गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन कर दो, आधार कार्ड जहां है उसको बैन कर दो और अपना पैसा निकाल लो बैंकों से। मजाल है सरकार घुटनों पे 2 दिन में, घुटनों पे 2 दिन सिर्फ। हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज लाग गए, हम कोर्ट में चले गए, दस्तावेज ये लाग गए कि जितने बैंक हैं वो हमारी गेल फ्रॉड करने लाग रहे। हम कोर्ट में चले गए जी, कोर्ट ने बोला जो आप कह रहे हो 100% सच्ची बात है, लेकिन हम तुम्हारा आवेदन ले ही नहीं सकते। और न्यायिक प्रणाली को इतना टफ बना दिया कि एक आम इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर पैसा ले रहे हो तो बड़ा वकील कर सको हो, पैसा नहीं है तो चुचमुच वकील की तो एप्लीकेशन है कौन ले, मैं जुन सी जी नहीं करता हो। आप विरोध करके केवल सरकार गिरा सकते हो या कोई नई सरकार बना सकते हो। जन समर्थन जुटा लिया, सरकार बना ली, सरकार बना के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनकी बनाई ओर है। फिर आप क्या करोगे, वोट देगे और 5 साल तक शांत बैठे रहोगे कि वोट दे दी थी इबियो संभाला है। आधार कार्ड की गेल आपके सारे कागज जोड़ दिए इनने, आपका वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पैन कार्ड, बैंक का खाता, गैस का कनेक्शन और जुड़से जमीन के कागज, घर के कागज, दुकान के कागज, खेत के कागज सारे जोड़ दिए, ड्राइविंग लाइसेंस समेत। अगली बार जब पेट पकड़ना होगा ना हमारा, अगली बार जब हम रगड़ने होंगे तो एक के काम करना, बस आधार बंद कर दो, इनका सब बंद। मारे बड़का के स्कूल में घर क्या तय पूछे बिना कोई भी मास्टर इंजेक्शन लुआ दे या बात जायज है, सही है गलत है। जितना खीरा आवे यो हरा हरा सुतरा सुतरा सा दिखण में सुतरा लग गया, यो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। तीसरा, जितनी नमकीन आवे है बाजार में तब पैक हुई उस सारे के अंदर जीएमओ तेल आवे, कॉटन सीड ऑयल, बिनोले का तेल आवे। वो बिनोले का तेल क्या करता है, उसके बारे में ब्राजील की सरकार ने रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी इंसान या जानवर जीएमओ खाता है, यानी इस तरह का तेल खाता है, उस या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा हुई। आप आड़ा बैठ के चर्चा करोगे, अकीब का तो फलाने ले आओगे, वो फलाने जाके न्यू कहते जी आपका चर्चा चल रहा है जी, क्यों जी न्यूए बढ़ती होगी। 70 साल तक न्यूए बढ़न लाग रही अपनी गेल, और यह न्यूए बढ़ती रहेगी क्योंकि मारे पैरों के नीचे की जमीन ये खिसका दे और अपने पता नहीं चलता, क्योंकि आप तो नींद में सोए पड़े, अपना हाथ में तो यो पकड़ा रखा जूत सा है नहीं, अपा इसमें एक बार जड़ा बटन दाब दिया, बोर्ड बोर्ड के उसी वीडियो आवे, छोटे बच्चा के शामी गंदी गंदी वीडियो आवे, बड़ा के शामी भी आवे गंदी गंदी, पर बड़ा तो लको ले चल, छोटा लुक के देख ले है कितने कितने। तुम्हारे बालका ने न्यू बर्बाद करने लाग रहे। खाली इंजेक्शन लाने की बात कौन थी, वाह कदे सोचते हो। आपने अपना शरीर आगे किया उनके कि लो हमें मालूम है कि तुम जो गलत कर रहे हो। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने सिर्फ रोटी खाने के चक्कर में कि रोटी कैसे खाएंगे, दुकान नहीं खोलन दे वही तो, मंडी में नहीं जान दे वही तो, हाजरी नहीं लान दे, पिलसन नहीं मिला है, तो अपनी रोटी बचाने के लिए हमने अपना शरीर उनको सौंप दिया। और सिर्फ अपना अपना नहीं सौंपया जी, अपने बच्चों का भी सौंपया, अपनी घरवाली का भी सौंपया, अपने मां बाप का भी सौंपया जी। भी आपको जो चीज समझनी है ना, वो उसमें जो सबसे मुख्य बिंदु है कि अगर समस्या पूरी की पूरी समझ में आ गई तो समाधान करने की दिशा में आप काम कर सकते हैं, और अगर समस्या पूरी समझ में नहीं आई तो आप कभी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। अभी जो मास्टर जी ने जो बातें बताई कि किसी भी समाज को अगर खत्म करना है तो उसकी शिक्षा पे प्रहार कर दो, लेकिन आज तक कोई भी मास्टर जी यो नहीं समझा पाया
कि थारे होंदे हो या शिक्षा खराब हो ही क्यों कर। मैं सरकारी स्कूल में मास्टर था, 8 साल नौकरी करी मैंने सरकारी, और 8 साल नौकरी करने के बाद मेरे एक बात समझ में आ गई कि जितनी यूनियन है ये बालक की लड़ाई तो लड़ दिए को नहीं। मैं भी अपनी यूनियन का जिला प्रधान होया करता तो मैं अपने स्टेट कार्यकारिणी से ये पूछा करता, मैं आपा मास्टर 2 बजते गाड़ी स्टार्ट करके घर आ जा, गाम राम तो बात कौन करेगा भाई। स्कूल तो गांव का था, जिस टाइम गांव की पंचायत की जमीन जिस टाइम पे सरकार अपने नाम करन लाग रही थी, ये सारी यूनियन चुप क्या थी भाई। आपके गांव का मास्टर, आपका भतीजा, आपका भांजा, मेरी बाण, मेरा 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 बहन हुई, मान लो अगर टीचर है, वो बोलिया कहता नहीं भाई कि या तो भाई थारी जमीन थी, थारे बाप दादा ने दान दे रखी थी, गांव की पंचायत ने इकट्ठी करके दे रखी थी, वह जमीन गई, शामलात की जमीन गई, बणी की गई, जोड़ की गई, अस्पताल की गई, खाली स्कूल की नहीं गई है जी। कदम नहीं सोच रहे हो स्कूल की गई है। आज के टाइम पूरे गांव के पास कोई जमीन नहीं है। जो 99% लोग हैं जिनके पास खेत की जमीन थी, वह सारी की सारी जमीन इस टाइम बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। जमींदार की सारी जमीन खेती करने वाले की, और जो सामूहिक जमीन थी वह अपने नाम कर ली। अब एक बात बताओ, यह जमीन सरकार की थी के? बताइयो जी। नहीं थी, गलत करा। ये चौपाल है ना, हाँ, अगर सरकार ने बना दी या होगी जी, सरकार के नाम होली। ये जमीन बेइज्जती नहीं की। हाँ, ये है ही नहीं। मैं आपने वो कानून बताऊं। सरकार ने लैंड बैंक बनाया था, और लैंड पूलिंग की पूल करना होता है, सामूहिक तरीके से चलना। लैंड पूलिंग की स्कीम निकाली थी। उसमें क्या था लैंड बैंक वाले कानून में, कि कानागो पटवारी लाग के पूरे गांव की जमीन की रजिस्ट्री करेंगे। लाल डोरा तोड़ दिया, लाल डोरा तोड़ के आपके घर की रजिस्ट्री कर दी। गांव का कोई बाणिया दूसरे की तरह है, वो उल्टा नहीं आया। जब पड़ोसी ने कह दिया कि मेरा घेर है, मेरे नाम कर दे पटवारी करके, तो पड़ोसी नाम कर लिया। किसी और ने सेटिंग करके करवा दी, जो करिए आड़े निंदाना गांव है, निंदाने वाले बैठे हैं, कद के बैठे हैं मेरे ख्याल से, है ना जी, निंदाना गांव जो लखन माजरा दो रहा है। मैं बीच में, हाँ, वह इबतई भी बैठे हैं, उड़े साथ दे गांव की न्यू नाला की न्यू उनके नाम कर रखी, न्यू नाला की न्यू उनके नाम। मेरे गांव में 1330 गज हाँ जमीन जो सामूहिक थी, प्लॉटा वाली जमीन वो लेगी सरकार, ठीक है, इनके गांव की। 30 गज समझ गए जी, 3000 गज, 3500 गज जगह वो अपना नाम, मतलब कि जिसे अभी जिस तरह मान लो आप अपने किले की, तो अपने जो प्लॉट था, आपका घेर का प्लॉट था या अपना घर का प्लॉट था, आपने उसको तो क्लेम कर दिया कि वो मेरा है। वो जो बाहर रहे, कोई मानस पूरा परिवार विदेश चला गया या दूसरे शहर में चला गया, उसकी जमीन भी अपना नाम करके, और जितनी जमीन न कोई अपनी कहनिया ना मिला, वह सारी अपना नाम करके, पंचायत भी नहीं अपना कहनिया मिली, और गांव का कोई आदमी नहीं मिला, क्योंकि गांव के आदमी को लगा दिया तू तो अपनी रोज की दिहाड़ी में उलझ जा, और तन्ने तो उलझा पड़े रहना है, तेरे बालका की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदारी मारी। सारे नेताओं ने ठेका ले लिया, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ने, सारे उद्योगपतियों ने मिलकर एक नेक्सस तैयार कर लिया कि ईब जो कुछ इन दौरे बच रहा है वो सारा ईब मारा होना चाहिए। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा हूं जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक फोरम है, दुनिया में बैठी है, दावोस में उसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेड है वो सारे के सारे देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को कंट्रोल करता है। वहीं से दुनिया के 500 सबसे अमीर लोग, जिनको फॉर्च्यून 500 बोलते हैं, उन कंपनियों के मालिक, वो ये कहते हैं कि जब सारी दुनिया को
पैसा हम देते हैं, खाने के लिए भी पैसा आपको वो देते हैं, ऐसा बोलते हैं वो, तो फिर इनको हमारे हिसाब से चलना चाहिए, फिर इन पर जमीन का हक रहना ही नहीं चाहिए। अब वो ये कह रहे हैं कि 2030 तक हम एक ऐसी दुनिया बनाने जा रहे हैं जिसमें आपका किसी भी चीज के ऊपर मालिकाना हक नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग योर ऑन बॉडी। मतलब आपके अपने शरीर समेत आपका किसी भी चीज पर हक नहीं होगा। और ये 2 साल पहले आपके शरीर पर टेस्टिंग करी उन्होंने कहा कि अपना शरीर हमको सौंप दो, नहीं तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, तुमको बस में नहीं चढ़ने देंगे, तुमको तनख्वाह नहीं मिलेगी, थारा बच्चा पेपर नहीं दे पाओगा, थम स्कूल में नहीं जा पाओगे, जब थम अपना शरीर नहीं सौंपोगे। शरीर सौंपने की बात थी जी, खाली इंजेक्शन लाने की बात कौन थी? वाह, कदे नहीं सोचते हो? आपने अपना शरीर आगे किया उनके कि लो हमें मालूम है कि तुम जो गलत कर रहे हो। उसके बाद भी बहुत से लोगों ने सिर्फ रोटी खाने के चक्कर में कि रोटी कैसे खाएंगे, दुकान नहीं खोलन दे वही है, तो मंडी में नहीं जान दे वही है, तो हाजरी नहीं लान दे, पिलसन नहीं मिला है, तो अपनी रोटी बचाने के लिए हमने अपना शरीर उनको सौंप दिया। और सिर्फ अपना नहीं सौंपया जी, अपने बच्चों का भी सौंपया, अपनी घरवाली का भी सौंपया, अपने मां बाप का भी सौंपया जी, नहीं सौंपया जी? मतलब सारे देश में से 4 मानसा ने न्यू लागदा हो कि वो गलत है, लेकिन वो लड़ाकू लोग लड़ना भूल गए। जब गलत है तो लड़ लो भाई, लेकिन नहीं बोला कोई, क्योंकि सब ने न्यू लाग रहा था मैं एकला के कर लूंगा, मेरे बस का के है, सरकार बड़ी चीज है, ये तो गुंडे हैं, ये तो बदमाश हैं, इनकी छवि ऐसी बनाई कि ये बदमाश है। और हमें डरना सिखाया टेलीविजन ने, अखबारों की हेडलाइंस ने, हमारे डीसी ने, हमारे एसएचओ ने, हमारे सब ने, और चौपाल में आके हमारे लठ मारे। क्यों जी? गामा में बढ़ के लठ मारे उन्हें। और कुछ गांव में तो उन्होंने पूरा वो चलाया, मतलब गाड़ियां आती, एसपी डीएसपी आते, पूरा अमला चलता, पूरा मार्च करके दिखा देगा हम कितने ताकतवर हैं। हर गांव में जाके वो बताते कि गांव की ताकत कुछ नहीं। अब मैं उसी बात पे आता हूं कि शिक्षा खत्म कब होगी। शिक्षा उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन शिक्षा में समाज और शिक्षक ये दोनों एक दूसरे से टूट जाएंगे। समाज और शिक्षक जब तक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो सारे शिक्षक एक दूसरे, वो शिक्षक बताएगा पूरे गांव ने। आज भी अगर मैं मान लूं आपको, अगर मैं आपसे पूछूं पूरे गांव में, सबसे ज्यादा भरोसा आज भी जो मां बाप हैं वो मास्टर पे कर रहे हैं जी। क्यों जी? क्योंकि एक शख्स है जिसको वो अपना बच्चा आंख बंद करके छोड़ के आवा, उसके भरोसा है कि लो मास्टर जी चाहे ना काट दियो, ले इसके गिल जो आपने ठीक लागे कर दियो, इसकी भलाई में जो आपने ठीक लागे आपके जुम्मे यू आपकी औलाद होगी। या ये बात मान के देंदे होंगे जी आप शिक्षक ने अपना बालक है। और ओ मास्टर भी नहीं बोला क्लास में नहीं बढ़न दे जो इंजेक्शन नहीं लुआ होगा तो। समझ गए जी? क्योंकि उसको भी ये धमकी दी गई कि तेरी पेंशन नहीं, तेरी तनख्वाह नहीं लिखड़ेगी। वो भी नहीं लड़ पाया, उसको तो समाज के बीच में जाकर खड़ा हो जाना चाहिए था चपाड़ में कि गाम राम थारे बालका ने मरवान की साजिश चल रही, मारे हाथा और बचा लो अपने बालका ने, कहना तो नहीं चाहिए था जी। लेकिन उसने धक्का करा मारे बालका की गिला, और इसीलिए उन्होंने ऐसा प्रपंच रचा कि गांव में जो बोलनीय मानस थे, जिनका जुगाड़ था, जिनके घर में ब्योत था या जिनके घर थोड़ी बहुत समझ आ गई, उन्ना अपने बालक उन्ना प्रपंच रचे। ये कदे नहीं सोच रहे हो मास्टर बोल नहीं पाया, इसमें मास्टर की गलती नहीं है, इसमें भी गलती समाज की है, क्योंकि समाज मास्टर तक कट लिया था। समाज ने अपने अपने बालक मास्टर तक छुड़ा के और प्राइवेट स्कूलों में करवा दिए। अब वहां कौन रह गया?
जिसके बारे में समाज में यह प्रचलित कर दिया गया कि सरकारी स्कूल में तो सिर्फ रोटी खाने वाले जावें, गरीब जावें, ऐसा प्रचलित कर दिया। क्यों जी? अब उससे क्या हुआ? उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी निर्णय लेगी। वो जो मस्त जी बता रहे थे ना कि सरकार ने अपने नाम रजिस्ट्री कर ली, सरकार ने को नहीं करी जी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने करी। और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी आपके गांव की थी। और आपके गांव की किन की थी? प्रधान कौन था उसका पता है? जिसका बालक उस स्कूल में पढ़ा करता। उसमें यानी कि गांव उनकी तरफ से सरकार ये कह रही है कि हमने को नहीं करी रजिस्ट्री, हम गांव ने करी। गांव का मानस, गांव का प्रधान, थम क्या ते नहीं आए पूछण खातर कि कद करी? आप में तो कोई गया के? कोई नहीं गया जी। अब मैंने सिर्फ इतना बता दो, या बात सरकार की गलत है, ठीक है, गलत का विरोध होना चाहिए। कौन करेगा? हम नहीं करना पड़ेगा, कोई राह नहीं। अगर आप आने वाले चुनाव में इनको हरा दोगे तो भी यही करेगी सरकार, आने वाली सरकार भी यही करेगी। क्योंकि मेरे माल को पूरी कहानी ने समझो, जज्जर के 12,500 एकड़ जमीन आपके चहेते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी थी रिलायंस को। जड़ा मेट सिटी बनने लग रही है, समझ गए बात आप? जो याद है, जो याद सोनीपत के आसपास की जो या SCZ बनवाई थी ना, या जमीन इन को नहीं दी थी उनका, या जमीन इस पहले दे के गए थे जिसने आगे लाने की तैयारी कर रहा हो कोई जाए। क्यों जी? इन्होंने क्या खेल खेला कि इन लोगों के दिमाग में ऐसी बात फैला दो कि सरकार बदल दोगे तो सब कुछ बदल जाएगा, जबकि असलियत में सरकार बदलने से कुछ नहीं बदलता। क्योंकि आज जो नेता इस सरकार में बैठा है, जिस टाइम गांव राम चौपाल में बैठ के चर्चा करने लग जाएगा कि इनका तो लठ मारेंगे, ये नेता चुनाव से महीने पहले जाके दूसरी पार्टी की गोदी में बैठ जाएंगे जिसका आप देने की पहला सोच रहे होंगे। क्योंकि आप ही के बीच के आदमी जाकर अपने नेता ने समझाओ है, अकजी ओड़ा तो पब्लिक तो न्यू सोच रही है कि फलाने ने बनावांगे। समझ गए जी? आप आड़ा बैठ के चर्चा करोगे, अकीब का तो फलाने ले आओगे, वो फलाने जाके न्यू कह देगा जी आपका चर्चा चल रहा है जी। क्यों जी? न्यूए बनती होगी 70 साल तक न्यूए बनने लग रही अपनी गेल, और यह न्यूए बनती रहेगी क्योंकि मारे पैरों के नीचे की जमीन ये खिसका दे और अपन पता नहीं चलता। क्योंकि आप तो नींद में सोए पड़े, अपना हाथ में तो यो पकड़ा रखा जूत सा है नहीं, अपा इसमें एक बार जड़ा बटन दाब दिया, बोड़ बोड़ के उसी वीडियो आवे। छोटे बच्चा के शामी गंदी गंदी वीडियो आवे, बड़ा के शामी भी आवे गंदी गंदी, पर बड़ा तो लको ले चल, छोटा लुक के देख ले है कितने कितने। तुम्हारे बालका ने न्यू बर्बाद करने लाग रहे, मारे स्कूल और जमीन हमारी न्यू ले ली। आज तक भी ना तो मुगलों के आगे आ रहे थे आपा, ना अंग्रेजर आ पाए थे गाम राम ने। मैं आपको इस बात के मूल में लेके जाता हूं कि हम लोग अगर ताकतवर थे तो उसका एक ही कारण था कि हमारे पास अपना बीज था। बीज, 3 बीज चाहिए करें अपन है जिंदा रहने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए। एक तो अपना बीज मानस का, एक अपने डांगरा का बीज जिसकी मदद से आप खेती करांगे, और एक खेत का बीज। जब मार दो रहा अपना अनाज हो और अपने हिसाब हम उसने उगा सकते हो है, और अपना गाम राम हो, फिर किसी की औकात है जी गांव में बढ़न की? क्यों जी? गांव में तो आप जब बढ़ सके है कोई आदमी जब आपने चारों के अंतर रास्ते खोल दियो उनके लिए। आज की सिचुएशन ये है जी बुजुर्गों कि आज अपने पास खेत का बीज एक भी किसान के पास नहीं है। जब बाजार में बीमार बीज आवेगा तो बीमार फसल होगी, तो खाने वाला बीमार
बांझ बीज आवेगा तो बांझ फसल होगी, तो खाने वाला बांझ और नपुंसक। क्यों जी है? तो खेत का बीज सारा बाजार के ऊपर निर्भर है। बाजार कहेगा तो आप अनाज उगा सकते हो, और नहीं कहेगा तो नहीं उगा सकते। दूसरा नंबर, आपके पास अपना पानी है कि जय सरकार जो करीब के आपके रास्ते बंद करे थे, आपके रास्ते बंद करे थे ना सरकार ने, भाई न्यूनीकरण देवा, न्यूनीकरण देवा, न्यूनीकरण देवा। जब की बार सरकार न्यू कह दे कि 1 महीने तक लाइट नहीं देंगे मार थारता, मान लो गांव में शहर में 1 महीना लाइट ना आवे है, पानी पी लोगे? लाइट बिना पानी पीने का जुगाड़ है क्या अपने तो रहा है ना जी? आपके पास ना जोड़ बच रहा ना कुआं बच रहा, क्यों जी? समर्सिबल नलका कौन बच रहा थाड़ा? समर्सिबल के लेवल पे लेके गए हैं। जब गामा में टूंटी खुली चला कर दी ना, बेरा था इनने के एक टाइम पे पानी इतना नीचे चला जाओगा कि हाथ गेल कौन लिकड़ा, फिर समर्सिबल की जरूरत पड़ेगी। और वो समर्सिबल खातर ही ने यो काम करा था, जिस टाइम पे मारे काबू में आओगा जब देखांगे इनने। यही बती गणे एंडी हो गांव में बढ़न नहीं देंगे बाम ने, बिजली वाले जावे कनेक्शन काटन तो लट्ठा के खड़े हो जाए गांव वाले, तो इनने क्या करा, चिप वाले मीटर ला दिए बोडी तक काट सके कनेक्शन। ठीक, पानी अपना इन दो था तो न्यू कह दिया उसमें तो खराब पानी आवा है, टूटी का साफ पानी देंगे। फिर टूटी दे दी, वो टूटी के साफ पानी इस टाइप का आ गया। कई बाप ने के लगे कि जब तक वह नहीं देंगे इतने पीने का साफ पानी अवेलेबल नहीं। न्यूनतम हमारे बड़का तो एक बात सिखा रखी कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का आवा है। हमारे बड़का ने न्यू लाग रहा, देखो हम जो विरासत छोड़ के जाएंगे वही तो मिलेगा हमारे बच्चों को। हमने ये विरासत दी अपने बच्चों को कि 1 लीटर पानी 20 रुपया का आवे। अच्छा, अब तीसरे नंबर की बात सुन लो जी। डांगरा का बीज ना गांव में खागड़ रहे ना जोटे रह रहे हैं जी, सारे के सारे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टिक्का दरवावे जिन्हें कहा गया। ठीक जी, ना फिर उसमें डांगर दूध देंदा, खिजा खिजा रहे, ना ठीक रंदा ना स्वस्थ रंदा। इब जय मान लो आपने देखा होगा कई जगह मानस ने भी, मतलब औरत ने भी, हमारे यहां आदमी का बच्चा भी मिंडक जैसा पैदा होया, देखा होगा अखबार में आई थी। किसी का मिंडक जैसा, किसी का सूर जैसा, किसी का कोई बिना हाथा का, कोई बिना पैरा का, वो है कि नहीं पैदा? ये कहां से, ये क्यों करो हुए हैं? और पता करोगे ना आप, फोन में साइलेंट ही कर लोगे तो ठीक रहोगे। अगर पता करोगे ना तो ये वो बच्चे हैं जो सारे के सारे आईवीएफ सेंटर में जाकर हो रहे हैं। ये ओरिजिनल बीज को नहीं, जो उनसे इसे से पैदा हुए हैं, जो डांगरा का पैदा हुए हैं इसे से खराब हुए वह भी इसे हैं। इसका मतलब क्या होया कि बाजार जैसा बीज देवेगा वैसा ही औलाद हमारी होगी। और अगर आपने महीना पहले खबर पढ़ी हो कि एक नया रिसर्च की है उन लोगों ने कि आदमी के सुअर का दिल लगा के टेस्ट कराया था और भाई ठीक चल गया। पढ़ी किसी ने? आठा के बताइयो, पढ़ी थी ना? ठीक है जी। अब बताओ इसका मतलब क्या हो गया कि जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटमों से किसी भी बीज में कुछ भी डाल सके हैं तो आपको कुछ भी खिला देंगे, आपके घर में कुछ भी पैदा हो जाएगा। जैसे अगर आपने देखा हो, एक वो है टमाटर आजकल जो आवे हैं ना वह खट्टे नहीं आंदे, मीठे आवे हैं। अगर टमाटर मीठा हो गया ना नो समझ लो जहर हो गया। और दूसरी बात, उस टमाटर में मछली का जीन हो है ताकि शाकाहारी लोग जितने भी खावें सबकी आत्मा उसमें लपेटी जावे। नंबर 2, जितना खीरा आवे है यो हरा हरा सुतरा सुतरा सा दिखने में सुतरा लग गया, यो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड। तीसरा, जितनी नमकीन आवे है बाजार में तब पैक हुई
उस सारे के अंदर जीएमओ तेल आवे, कॉटन सीड ऑयल, बिनोले का तेल आवे। वो बिनोले का तेल क्या करता है, उसके बारे में ब्राजील की सरकार ने रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी इंसान या जानवर जीएमओ खाता है, यानी इस तरह का तेल खाता है, उस या तो वो या उससे अगली संतान नपुंसक या बांझ पैदा हुई। और इसीलिए 70% लोगों के बीज खत्म हो चुके हैं अपने आदमिया के। आपने भी बेरा है ना जी, कोई बताने की जरूरत को नहीं है, सारे समाज ने पता है। रही सही कसर, ईब 2 साल में शरीरों में केमिकल डाल दिया जो मारा है, जो सुए ठोके थे, है जी। घने लोगों की याददाश्त चली गई, नुका याद दिन रंदा है, वो तो अगली है। याददाश्त चली गई, गोड्डे टूट लिए, शरीर में जान नहीं रह रही, कुछ काम करने जी नहीं करता, एलर्जी होगी, खारिश मची रहा है, बाल उठ गए, किसी के दांत उठ गए, कि कोई बुढ़ापा सा आ गया, किसी के किसे हाल तो रहे, और जो अटैक होने लाग रहे, ब्रेन हेमरेज, लकवा, नपुंसकता और बांझपन, उसकी तो आदत। मेरी माएं बैठी हैं, माफी के साथ बताऊं मैं आपने, जो जो इस सरकार के परपंच में फंस गई थी लेडीज, 80% लेडीज का मिसकैरेज होने लग रहा है। क्यों जी? 80% लेडीज बालक नहीं रुक रहे जी। 80 100 में 80 का हाल हो रहा हो। और किसे हो गया, कदे हो कैंसर हो जा पावे, मतलब नु टक देसी हो जा पावे, नु जमा ठीक ठाक थे, दर्द होया अस्पताल में लागे, पता लग गया कैंसर 3रे स्टेज का। ये बात तो हम 2 साल पहले हम किलकी मार मार कर कहा कर दे रहे हैं, बच लो अपने बालकान बचा लो। वो नहीं आई समझ में बात, फंस गए, इब दोबारा लान लाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं दोबारा। नहीं तो एक बात बताओ, जब एक बार किलकी मारी और सरकार रोक दी, रोकने के बाद इन या रुक गए, हम तो कोना रुके अपने घर। आपने बेरा हुआ कि अगर आपने ना बेरा हो तो मैं बता दूं, आपने मना अपना घर गया लगभग 2 साल हो लिए, मतलब ढंग से घर गया, न्यूक घर चला गया मैं। मेरी तो मां भी मरती नुगा, अरे भाई को ही आके शक्लें दिखा जाया अगर आंदा जांदा। उसका कारण क्या है कि मेरे बच्चे के लिए इतना भयानक भविष्य दिखाई दे रहा है मेरे को कि मेरे गांव में ना बीज बच रहा, ना जमीन बच रही, ना गांव की सामूहिक जमीन बच रही, ना किसी पर आमदनी का साधन है, ना किसी की दुकान चल रही, ना किसी के परिवार में प्यार रह रहा, ना समाज बैठ के बात करता। नशा देने खातर सरकार पूरा जोर ला रही है। क्यों जी? बिहार के अंदर नशाखोरी बंद है और हरियाणा के अंदर सस्ती दारू अवेलेबल है। ये 2 चीजें नहीं समझ में आ रही आपको? क्योंकि इब्बे मार दो रुपये रह रहे हैं, उनका तो देना है को नहीं। जब बिहारिया पे देने का अंग्रेजी दवाई पीने का जुगाड़ होता ना, अंग्रेजी दारू पीने का जुगाड़ होता तो मार दो थोड़ा ना जीरे लाना दे। समझ गए कि नहीं समझ गए? इतने हमनी खाली हो जाते, इतने आड़ा दारू मिलनी चाहिए और हर घर में मिलनी चाहिए, होम डिलीवरी मिलनी चाहिए, बढ़िया ठेके। सड़क के ऊपर चलोगे, गांव के सरकारी स्कूल की तो हालत इसी जर्जर पावेगी और ठेका ने चमचमांदा पाओगा नो जमाने गच नो जी कर जानना है, अपने आप को जी कर जानना है। 5 स्टार पर की फीलिंग देनी चाहिए, ऐसा हालत करने लाग रहे ताकि वो आपको खींचे अपनी तरफ। मैं तो न्यू देखने लग रहा कि मेरे दौर है, मेरे समाज में मेरे बच्चे के लिए है क्या, बचा क्या हुआ है। अगर आपके समझ में आंदा हो तो नशे के अलावा कुछ बच रहा हो तो बता दो जी। स्कूल के अंदर मास्टर नहीं है, ठीक है ना जी? स्कूल की जमीन नहीं रह रही, मास्टर मुस्टर तो भूल जाओ। जितने मास्टर एंडी हो रहे हैं ना, जिनसे सरकार के गुलाम बन गए थे और 2 अमृत प्यारे पिया बैठे हैं, 5 साल नहीं काट नहीं भाग गए। और सरकार ने कह रही है हमने मास्टरों की जरूरत भी को नहीं। दिल्ली आला मुख्यमंत्री ने बोला हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं
हम एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं कि एक मास्टर पूरी दिल्ली के बालका ने पढ़ा सके, वर्चुअल रियलिटी वाले में चश्मे लाके ऐसा लागेगा जो तो तू क्लास में बैठा है, तो जरूरत को नहीं अपना घर बैठे बैठे पढ़ता रहो। ऑगमेंटेड रियलिटी। ना तो ड्राइवर चाहिए गाड़ी चलाने खातर जी, बिना ड्राइवर की गाड़ी आ ली, ना अस्पताल में इलाज करने के लिए डॉक्टर चाहिए, ना स्कूल में पढ़ाने खातर मास्टर चाहिए, ना खेत में काम करने खातर किसान चाहिए। इन्हें मशीन और ड्रोन से इसे आ लिए, दवाई भी आप पे छिड़क लेंगे, बीज भी आप पे बोलेंगे, चेक भी आप पे कर लेंगे, और फल भी अपने आप तोड़ के न गिर लेंगे, काट भी अपने आप लेंगे, आपकी जरूरत ना है। इन्हें चाहिए कम से कम 1000 किल्ला की जोत इकट्ठी, और पूरा हरियाणा अगर ऊपर से देखोगे ना, ए न्यू टुकड़ा में बंट लिया है, यो चंक तेरा यो चंक मेरा, जो करवा चौपड़ खोल लाग रहा नहीं लाग रहा पा डंडे, न्यू इसी सी सड़क बन ली है कि इस टाइम इस सड़क तक लेकर इस सड़क तक का मेरा, अगली सड़क तक लेकर अगली सड़क तक का, जो ये बड़े बड़े एलिवेटेड हाईवे बनने लग रहे रेलवे के। और एफसीआई के पास अनाज नहीं है अपने देश में। अगर अब युद्ध की स्थिति आ जाए, बाढ़ आ जाए, सूखा आ जाए, महामारी आ जाए, तो एफसीआई के पास अनाज नहीं है। सारा अनाज अडानी और अंबानी के साइलोज में पड़ा है, जो ये गोदाम बनने लग रहे हैं नए। ठीक है जी, अनाज भी नहीं है। नितिन गडकरी का बयान पिछले साल वाला आप में तक किस ने पढ़ा है, जिसमें वो कह रहा है कि अगले 4 साल में हम पेट्रोल डीजल बैन कर देंगे? पढ़ा है किसी ने वो बयान? ठीक है ना, पेट्रोल डीजल बैन करने की तैयारी चल रही है, गाड़ी पहले से ही बैन कर चुके हैं। हथियार अपने घर रख नहीं सकते, आपके घर में घुस कर ठोकेंगे आप। दिल्ली में डीजल की बस डीजल की बस, ठीक है जी, डीजल की बस बंद। और इस चक्कर में हरियाणा सरकार की 1100 डीजल की बस चलनी बंद करवा दी, क्योंकि ये तो भारत स्टेज 4 की हैं। इनके बाप के पैसे लाग रहे इन बसा पे, अपना पैसा लाग रहा अपना। अगर कोई बस प्रदूषण फैलाती है ना जी, तो उसका सिर्फ इंजन प्रदूषण फैलाता है, उसके टायर, उसकी सीट, उसका लोहा को नहीं प्रदूषण फैलाता। और उस इंजन में एक इंस्ट्रूमेंट 1000 रुपया का लाख का प्रदूषण बंद हो सके है, लेकिन नहीं, वो आपका वो जुगाड़ नहीं करेंगे, वो आपकी पूरी बस में बैन करेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है कि इस देश के लोग बोलते को नहीं, इनका चक कितना हाल कर दो, इन्हें तो जो लाइन में लाके इनका तो सांटे मारते हो नहीं, तो जो शिकायत करना कहते कोई शिकायत हो तो शिकायत भी नहीं करे, एक साहब सांटे मारने वाले 5-6 ला दो, टेम गणा ला गए न्यू कौन कम, एक तारी हिम्मत क्यों करोगी मारा मारने की? समझ गए जी? टोल टैक्स पे सड़क मारी, जमीन मारी और धक्का कर रही कंपनी। मारा तो न्यू समझ में नहीं आंदा बुजुर्गो, मारते हम दे के जाओगे। जब हमारी पीढ़ी तो पूछा हम भी मारती के दे के जाओगे, क्योंकि अगली पीढ़ी तो कुछ न कुछ तो देवा, और मारे न्यू समझ मारा, अगर जब तब मारता कुछ नहीं दोगे तो हम अगली पीढ़ी के देंगे है? क्यों जी? पार्टियां की गुलामी कर दे रहे वहां क्या सारे, कि पार्टी का नेता एक आएगा, अपा पीछे पीछे दो मिलाते हुए उसके पीछे घूमेंगे, जिस पर ब्योत होगा, जिसका रुपया होगा, सिर्फ उसकी चलेगी, जो गुंडा होगा सिर्फ उसकी चलेगी, क्योंकि बेशरम आदमी तो बोलने में माहिर हुआ है, और शरीफ आदमी तो शर्मांदा बोलता को नहीं, क्योंकि शरीफ आदमी न्यू सोचा है कि मेरी गेल कौन खड़ा होएगा। शरीफ आदमी की चुप्पी ने ये सब बर्बाद कर दिया जी। मारा जो ये भाई हैं जनता सरकार मोर्चा वाले, ये जो रणबीर लाग रहे हैं राकेश सर, इनका एक पर्पज है कि जो शरीफ आदमी बोलने लाग जाए, अपनी बात ने कहने लाग जावे, तो इनकी हिम्मत नहीं होगा सब कुछ बेचने की। क्यों जी? मानते होगे? मारी चुप्पी को, मारी शराफत को, मारी नपुंसकता सोच रहे हैं ये सरकार वाले, पॉलिटिकल पार्टियों वाले,
ये न्यू कह रहे हैं इनका कुछ हाल कर दो, आप कुछ नहीं कर दे। मना सिर्फ न्यू बताओ जी, या जमीन उल्टी लेने का हक बना है कि नहीं बना हमारा गांव का है? अगर आप यो ऐलान कर दें कि हम अपना संघर्ष चालू करांगे और जब तक गांव ने और उसकी पंचायत ने उल्टी जमीन नहीं मिलती इतने अपना संघर्ष बंद नहीं करना, तो गलत है सही है जी? मेरा को नहीं होगा नाम, कदे नहीं सोच रहे हो? जितने भाई हैं हंगा ला रहे इनका कौन नाम होगा? पंचायत के नाम करवानी, हम ना अपने नाम कौन करानी? क्योंकि अगली पीढ़ी का कुछ तो देना होगा। अजय मारे बड़का के स्कूल में घर क्या तय पूछे बिना कोई भी मास्टर इंजेक्शन लुआ दे, या बात जायज है सही है गलत है? अस्पताल में मारते पूछे बिना मारे गए धक्का करके कोई इंजेक्शन ला दे, गलत है सही है? तो इस खातर बोलना नहीं कि आप के धक्का नहीं कर दोगे मारे बड़का की गेल, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए है? कद कवांगे और किस तक कवांगे? आधार कार्ड की गेल आपके सारे कागज जोड़ दिए इनने, आपका वोटर कार्ड, बिजली का बिल, पानी का बिल, पैन कार्ड, बैंक का खाता, गैस का कनेक्शन और जिनसे जमीन के कागज, घर के कागज, दुकान के कागज, खेत के कागज सारे जोड़ दिए, ड्राइविंग लाइसेंस समेत। अगली बार जब पेट पकड़ना होगा ना हमारा, अगली बार जब हम रगड़ने होंगे तो एक के काम करना, बस आधार बंद कर दो, इनका सब बंद। फिर कर लियो क्या करोगे? एकला एकला फिरोगे धक्के खांदे, इब भी छोटा काम हो जाए फिर चक्री काट दे उनके दफ्तरा के और अपना आधार कार्ड पकड़ा दे। आधार कार्ड में आपकी सारी जानकारी है इनके पास, जब जोन रगड़ना हो 1 मिनट लग गए, खाते की भी। आपकी मर्जी के बिना ये आपकी जमीन को काबू कर सकते हैं। ये गलत कानून है, सही कानून है? ये उस पर भी विरोध करना पड़ेगा। आपके बड़का की उम्र, ब्याह की उम्र 21 साल कर दी, छोरी की उम्र गलत है ठीक है? यो देखो कमाल की बात, 21 साल करना कोई बड़ी बात कौन थी, लेकिन कमाल तो यो है कि हमारे बच्चों को अश्लील वीडियो दे दी मोबाइल पे, उससे हमारे बच्चों की यौन इच्छा जागृत होती है। अगर कुछ गलत काम करने का मन करता है तो 16 साल की उम्र में आपकी लड़की किसी लड़के के साथ उसके कमरे में बिना ब्याह करे रह सके, कानूनी रूप से आप रोक नहीं सकते, यो कानून बना दिया। लेकिन ब्याह नहीं कर सकते, ब्याह करोगे तो मां बाप ने जेल हो जाएगी, छोरी रह सके 5 साल तक। और जब बाय चांस इस दौरान बालक हो जाए और मां बाप उसने एक्सेप्ट करते नाट जाए तो सरकारी दफ्तर खोल दिए, बालक हम फाड़ देंगे, तो हमने टेंशन नहीं है। बढ़िया है यो कानून। गांव में जुकर शहरा में होटला में कमरे ले लेगा, उल्टे काम कर रहे हैं ना गंदे लोग, वैसे ही गांव में आप एक कमरा किराए पे ले सको ऐसा कानून लान लग रे, कमरे बना दिए ओयो के। बढ़िया है कि यो गांव में जो जोड़ा की सफाई करने खातर इंडो इजराइल प्रोजेक्ट में कंपनी आवेगी, वह कंपनी उस गांव के जोड़ के चारों के नी टेंट लावेगी, कोड़े लड़का लड़की ना आना हो तो अपना जो जी करे। गांव में रंडी खाने खोलने की प्लानिंग कर रही, बढ़िया है कि यो करना, विरोध करना पड़ेगा ना। सिर्फ बैठे रहने तक काम कौन चलाता हो? सिर्फ बैठे रहने तक। जहां से इनकी जुगर रावण था ना, रावण मारा था ना जब, तो विभीषण ने न्यू कहा था इसकी नाप भी मैं जो है ना अमृत कलश ओढ़े मारना पड़ेगा तीर। इनकी जो है आप मारेंगे, क्या तारे हाँ कट्ठे कौन होंगे, क्या तारे हाँ न्यूए तो आ रहे हैं कट्ठे होने करवाने खातर, तो नहीं तो मारे सिर में गुमड़ा हो रह गए। जय मैं एक बात बताऊं जी, जय इस 13 महीने के साथ ने भी आप साथ निकंदे फिर साथ कदे नहीं मिला है। मैंने एक बात बताओ,
सुनो, मैं आपकी बात कति 100% सहमत। किसान आंदोलन होया, किसान नेताओं ने कौन से नेता ने गांव में आके न्यू समझाया था कि यह कानून है और इनमें यह गलत बात है? बता दो, एक नेता का नाम बताओ। फिर जब किसी ने समझ में ही नहीं आया, क्या की लड़ाई लड़ेंगे? नहीं बताया था, मैं नहीं बताया था। मैं आपको यह कह दूं, जितने किसान नेता थे ना, किसी ने भी कानून को पढ़ रखे थे। कोई 20% न पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। देखो, मैं एक बात बताऊं जी, सरकार जो करन लाग रही है वो प्रचार आर्मी का करन लाग रही है। वो तो आपकी बसा पे भी ला रखे हैं, वह तो आपके जोन से कितने भी जगह खाली दिखे दीवार के ऊपर भी छाप जा है, वह तो आड़े आपके बाथरूम टॉयलेट बना रखे ओडे भी ला दे हैं, वह तो मारे पीछा गेल सारा को मौज करन लाग रहे। आप प्रयास के कर रहे हैं? हाँ, सवाल तो यो है, सवाल यो है कि जुकर 2 साल हुए मैं लाग रहा, अर्जुन भैया ने बेरा ये लाग रहे भी रणपीर अपना सारा काम धंधा छोड़ के 24 घंटे लाग रहा। इसके दिमाग में समझ मारी, मारे समझ में तो कौन आ रही? इबिन में कजों से मैंने बताई है, जो जोड़ वाली बताई है, जो ओयो के कमरे वाली है। आपकी जमीन सारी की सारी सरकार ने अपने नाम कर लिया। बेरा था क्या आपने? बेरा ही कौन था? देखो, सुनो मेरी बात, इन्होंने तो हमारा, आप रुक जा कर लन दो। देखो, अगर एक हो नहीं रहे, रुको भाई चाचा, वो तो करने लाग रहे, आप भी चालू हो जाओ, फिर ओड़ा चालू हो जाओ, फिर ओड़ा जियो। वो तो लग रहे हैं, बीच में डिबेट बना दी इसने बात। इन बेरा है कि काम खराब हो जाकर। मैं इसे बात का जवाब दे दूं, अगली बात बीच में मत टोकियो, ताकि माहौल खराब ना हो। इब तक कट्ठे कौन होए, इस बात से कोई लिंक नहीं कि आगे भी नहीं हो। मैं पहली बात यह है। दूसरी बात, जिन आदमियों को आप उठाने की बात कर रहे हो, उन आदमियों को यह नहीं पता उठना क्या खातर है। उन न्यू कौन बेराक समस्या का समाधान कौन करेगा? गांव का भोला मानस बड़ी गलती के करे, वो के करे कि मेरे वर्गा मानस आवे, बढ़िया भाषण देवे और न्यू कह दे है, वादा करके चला जावे कि आपकी समस्याओं का समाधान मैं करूंगा। वो असलियत में कोई ना कोई फ्रॉड आदमी होता है, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान मैं नहीं कर सकता, दुनिया का कोई एक आदमी नहीं कर सकता, ना एक संगठन कर सकता। जब समस्या 36 बिरादरी की है तो समस्या 36 बिरादरी के लोग बैठ के करेंगे। जब समस्या गांव की है तो उसका समाधान गांव के लोग करेंगे। अगर आपको यह लगता है कि संगठित होकर सरकार का विरोध करके और सरकार को गिराने से समस्या का समाधान हो सकता है, तो सॉरी, मेरे से गलती हो गई। मेरी बात का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। आप विरोध करके केवल सरकार गिरा सकते हो या कोई नई सरकार बना सकते हो। जन समर्थन जुटा लिया, सरकार बना ली, सरकार बना के भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इनकी बनाई ओर है। फिर आप क्या करोगे? वोट देगोगे और 5 साल तक शांत बैठे रहोगे कि वोट दे दी थी, अब यो संभाला है। मैं आपके विधायक की बात बताऊं, बड़ौदा विधायक, बीच में उपचुनाव हुए थे, क्या नाम उसका, बालू। मैंने फोन करा चुनाव से पहले, उस दौरान मैंने उस दौरान फोन करके न्यू कहा, उन्हें बोर्ड ला रखे थे इन पे, इस पे बड़ौदा वाली लाइन पे, इन पे पेड्या पे अपने बैनर ला रखे थे। मैंने उस तक फोन करके न्यू कहा, मैं कहा बालू भाई, उस टाइम तक तो विधायक कौन बना था वो, मैं कहा बालू भाई, मार दो रहे किसी टेक्निक है, आप पूरे गांव में ऐसा एजुकेशन सिस्टम बना सका, गांव के एक भी बालक ने ना पढ़ने खातर बाहर जाना पड़ेगा और ना नौकरी खातर जाना पड़ेगा। पूरा 100% एजुकेशन, 100% रोजगार देने वाला एजुकेशन सिस्टम। और तू क्योंकि मन निशा दिखाएगा आने वाले टाइम में तू चुनाव लड़ेगा, तो एक काम कर ले, तू अपने गांव राम ने इस मुद्दे पर इकट्ठा कर ले, ताकि गांव का भला भी हो जाए। तो ना तो लड़ना है,
भाई मैंने दुकानदारी करनी है, दो रास्ते हैं, एक तो मैं दुकानदारी करूं कि मैं नशा बेचूं, दारू बेचूं, एक मैं दुकानदारी करूं कि मैं घी बेचूं। दोनों दुकानदारियों में फर्क है ना जी। तो मैंने कह रहा तने विधायक तो तने चुनाव तो लड़ना है, तो तू लड़न का जो मुद्दा है यू ले ले, इसकी बजाय कि आप जात पात का मुद्दा लेवा, इसकी बजाय का आप पार्टी का कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा लेवा, इसकी बजाय का हम फलाना वर्सेज फलाने का मुद्दा लेवा, अपा मुद्दा असलियत में गांव राम ने बनाने का ले ला और गांव ने इस मुद्दे पे इकट्ठा कर लिया। क्योंकि जिनके बालक बर्बाद होने लग रहे उनने बात समझ में कौन आ रही, क्यों जी? जिसका बातें नहीं समझ में आ रही। इब एक बात बताओ, आपा आड़े खड़े, हां रुको जी, देखो मना ज्यादा जोर तो बोलना पड़ा, फिर उन तक बात पहुंचाने खातर मेरा गला खराब हो जाए, फिर रोज सान ने फिर इसमें जख्म हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, जिनके बच्चे बर्बाद होने लग रहे हैं गांव में, उन तक यह खबर कौन पहुंचाओगा? भाई मार दो रहा तो सोशल मीडिया भी कोनी, मारे पास तो टेलीविजन भी कोनी, मारे पास तो अखबार भी कोनी, मारे पास तो पीछे भी कोनी उड़ानने, क्योंकि हमने तो अपना फायदा तो कोनी करना। हम तो यो बताना है कि एक बात का बेरा लाग गया और हमने न्यू लाग गया, अगर गांव राम ने बात करके देख लिया के बरा बात समझ में आ जाए। हम ठेकेदार कोनी जी, क्या है के भी ना हम ठेका लेंदे, हम तो न्यू कवा हां कि भाई ये एक बात है, जय आपने न्यू तो लागदा हो कि यो तरीका है, ये तो समस्या है और यो समाधान है। समाधान के है सरकार बदलना, इसका समाधान नहीं है, इसका समाधान है व्यवस्था बदलना। जो मैंने शुरू में ही कही थी कि मास्टर जी समाज से टूट गए, मास्टर जी और समाज एक जगह जुड़ जाए तो स्कूल में गलत काम हो सका है कि कोई भी बड़का ने पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। जब सारा समाज अपने बड़का ने अपना अपना मान के अपने अपने बालक ने प्राइवेट में पढ़ाना बंद करके सारा बैठ के अपने सारे बालका ने अपने गांव में पढ़ाना शुरू कर दो। मतलब इस बात में चर्चा करने में चाहे 2 महीने लाग जो, चाहे 6 महीने लाग जो, जिस भाई का न्यू डाउट है भाई देखो उसने न्यू समझाना है कि प्राइवेट स्कूल में भी मानस पढ़ावे, बालक पढ़ावे और मारे बालक पढ़ावे। इब गुहाने में किसी सरकारी मान लो पिछपड़ी का बालक और गुहाने में पढ़ाना हुआ अपने बालक ने, मनमाने गुहाने में पढ़ाने खातर जगसी आंदा हो मास्टर, क्यों जी? तो जगसी का मास्टर जो गुहाने में पढ़ाना वो जगसी में क्यों नहीं पढ़ा ले भाई? तड़के गाड़ी ढागाड़ा पा जावे अपने गांव में संभाल ले, क्यों जी? और जब अपने बड़का ना हमारे जगसी वाला पढ़ावा तो हम अपने पिछपड़ी वाला भी कितने कितने पढ़ाने जानना होगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं चर्चा करने में टाइम घना लाग सके। जब आप कोई बड़ा भवन कोई बड़ी चीज बनाया करा तो उसकी नींव पे सबसे पहले काम करया करा, क्यों जी? नींव भरया करा बढ़िया ढाल, उसने सही ठोक बजा के ने आपा नींव पे काम करना बंद कर गए। मार दौरा टाइम कौन रहा अपने समाज के काम करने खातर, हमने फायदा चाहिए पटापट, चाहे तो चंदा चाहिए, चाहे सत्ता चाहिए, क्यों जी? चाहे अपना बिजनेस चलाना चाहिए, न्यू चाहिए जो भी नेता बना है। रोड़ा याड है, रोड़ा यो है कि वह न्यू सोचे हैं कि इन मनसा ने बकाना आसान है, समझाना मुश्किल है। जयू समझाना आसान होंदा तो फिर भाई सारे समझ लेंदे। क्लास में भी जब मास्टर जी पढ़ावे हैं, बालक तो सीखने जानता होगा जी ओडे, पर मास्टर की बात क्या बड़का का समझ में आवा है? 4-5 का समझ में आवे जी, सबका कौन आंदी। फिर जब रिवीजन करावे बाकी आगे 4-5 का फिर आवे, फिर तीसरी बार तेसर मारा फिर आवे। और कुछ तो बालक ही जिनका कदे नहीं आंदी, वो तो बस न्यू का डारा भाई जो कुछ करना वो बता दिए, क्यों जी? नहीं होता होगा। तो जो समाज के अग्रणीय लोग हैं ना, जिनकी नीयत ठीक है और जो समाज में ठीक करना चाहे हैं, उन मनसा तय या अपील करना आए हैं कि भाई जब तुम न्यू तो मानते हो कि समस्या का समाधान हमारे घर बैठा तो हो जाएगा, फिर तो मन तक कुछ कहना नहीं। अर्जन न्यू लागता हो कि यह व्यवस्था बदले बिना काम चल रहा है को नहीं, और यह व्यवस्था के बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी अपनी रसोई पे भी, अपने खेत में भी, अपने डांगरा के लेवल पे भी, अपने स्कूल के लेवल पे भी, अपने रोजगार के लेवल पे भी और अपने समाज की न्यायिक व्यवस्था के लेवल पे भी।
या बात करने को ना आवे जी कोई भी, मैं लोग के कहना होंगे अग भाई हम करांगे समाधान, हम नहीं, गांव करेगा जी समाधान। और उसने चर्चा करने में 2 साल लाग जाओ जी, और चाहे 20 लाग जाओ, गलत रास्ते पे 100 की स्पीड जानता बढ़िया, सही रास्ते पे 2 की स्पीड तक चल लेंगे जी। हम तो टाले मारांगे उस राह जान की जिसमें न्यू का तोड़े पकाए जा सके हैं, आपा तोड़े पका के कोना कुछ करा। चाहे एक मानस ना हो जी गिला, चाहे एक मानस साथ ना दो जी, हमने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने न्यू बेरा वो रास्ता ही गलत है जिसके बारे में आप बात करें। अगर कई बार आदमी को ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं और मैं क्या कर लूंगा, हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज लाग गए, हम कोर्ट में चले गए, दस्तावेज ये लाग गए कि जितने बैंक हैं वो हमारी गेल फ्रॉड करने लाग रहे। हम कोर्ट में चले गए जी, कोर्ट ने बोला जो आप कह रहे हो 100% सच्ची बात है, लेकिन हम तुम्हारा आवेदन ले ही नहीं सकते। और न्यायिक प्रणाली को इतना टफ बना दिया कि एक आम इंसान तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर पैसा ले रहे हो तो बड़ा वकील कर सको हो, पैसा नहीं है तो टुचमुच वकील की तो एप्लीकेशन है कौन ले, मैं जो सी जी नहीं करता हो। तो यार फंस गए हम कि मार दो रुपया कौन था, बात मार पे सच्ची थी और कोर्ट लेन तो नाटकी। और हमने न्यू बेरा लाग गया कि हमारे पास जो कागज हैं आपा एक एक आदमी ने कर्जे तक मुक्त कर सका। एक एक आदमी ने कितना ही बड़ा कर्जा हो चाहे, लेकिन यह बात जनता की अदालत से जाएगी तो उस अदालत ने भी लेनी पड़ेगी। फिर जब इंजेक्शन वाला मसला आवे वो भी माम एकले एकले कुछ नहीं कर सकते। फोन आओगा बोला जी आशा वर्कर धक्का कर रही है, जिसके पास हमारा फोन नंबर है वो उतना तो संपर्क कर लिया मारता है, लेकिन जिस पे फोन नंबर नहीं है वो कितना होगा भाई है। जिस तक यह खबर नहीं गई कि मेरा शरीर पे मेरा अधिकार है, वो अपने बच्चों को कैसे बचाएगा भाई। इसीलिए हमने ये सोचा कि जनता के अंदर अपना भरोसा जगाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारी गेल इतनी पब्लिक है और यह पब्लिक भी इस दिशा में सोचने लग रही है। और सरकार ने हम कम तक अल्टीमेटम तो दे दिया, क्यों जी, सरकार ने एक अल्टीमेटम दे दिया कि भाई तार दो रहे, यह चीज सुधारण का इतना मौका है। और जय आप लोगों ने मान लो आपा 19 नवंबर की रैली कर रहे, आपा नस्ल बचाओ रैली, इस रैली में आपा सरकार ने न्यू कह दिया कि इतने मानस जो कि ना किसी पार्टी के हैं, जो ना किसी संगठन के हैं, जो ना किसी के दिहाड़ी पे ले आए ओढ़ हैं, ये समझे ओढ़ लोग हैं, ये न्यू मांग रहे हैं अपने बच्चों के लिए भविष्य। और तुम लोगों को ये फैसले लेने पड़ेंगे, और ये फैसले अगर तुमने नहीं लिए तो तुम्हारे पास इस तारीख तक का टाइम है, और उस टाइम तक अपा सारे जने गामा गामा फिर जावा समझाना खातर पूरी बात, तो गाम राम ने इकट्ठा करके फिर खड़े कर सका, समझे हुए मानस लड़ाई लड़ सके जी। कि लड़ाई क्या की है, उन्हें खाम खाई सरकार का विरोध करने से लड़ाई नहीं बनेगी। अपने बेरा होना चाहिए लड़ाई के है। एक ऐलान है ना, एक ऐलान हमने किसान आंदोलन में बैठे हुए किसान नेताओं को यह समझाया जी, अंकल जी, कि तुम लोग एक ऐलान कर दो कि जितने किसान हैं बैंकों में से अपना रुपया निकाल लो, सिर्फ इतना कर दो, कैश निकाल लो अपना सारा पैसा। जैसे ही पैसा खत्म बैंकों से, उद्योगपति उसी टाइम घुटने पे आ जाएंगे, जिनके चलाने से ये सरकार चलती है। नाप भी जो है ना, उनकी नाप भी जो है ना, वो जो अमृत है वो पैसा है, इनका बैंकिंग सिस्टम है। हमारा पैसा जमा करा के उद्योगपतियों को देने लग रहे और गायब कर ला रहे। गायब कैसे बता देता हूं। 1882 में पहली लूट चालू हुई थी और वो लूट अब तक चालू है वैसे ही, उसी तरीके से। कैसे? 1882 में एक मोहर 10 रुपया की होया कर दी। अब आपने बोलना है दोबारा से, एक मोहर कितने रुपया की होया कर दी? और एक मोहर का वजन होया करता 1 तोला सोना, यानी 10 रुपया में 1 तोला सोना आया करता 1882 में। तो 1 रुपये में
1.1664 ग्राम सोना आया करता, 1 रुपये में 1 ग्राम सोना। ठीक है जी। अब आपको आज के टाइम पे, अब आप सुनियो बात ने, रात ने दोनों मियां बीवी बात करने लाग रहे कि भगवान मेरे घर 150 रुपये धरे हैं। रुपया उस टाइम चांदी का होया करता। ठीक है जी। घर बारन बात कर रही, अगर 150 रुपये धरे हैं, और वो आदमी ने बोला, उसका आदमी ने बोला अके एक काम करा, कल न इसके बदले में मोर लिया हूं मैं। क्या मोर आवेंगे जी? 150 रुपये धरे हैं, 10 रुपया की एक मोर है, क्या मोर आवेंगी? 15 मोर का मतलब हो गया 15 तोले सोना। ठीक है जी। उस दिन सरकार ने एक कानून बना दिया, जिस दिन मैं बात करने लग रहे दिन, मैं कल न जाऊंगा बिला बैंक में, कानून बना दिया कि कल से एक मोहर 15 रुपए की होगी। ईब कितने मोहर आवेंगी जी? मतलब पहली रात में 15 तोले सोना है उसके घर में, और अगली रात एक कानून बदला, 10 तोले सोना हो गया, रुपये वहीं 150 के 150। समझ गए कहानी? आपके सबके जो आप बैठी हो ना जी, आपकी जो सासू थी ना, चाहे कितने गरीब परिवार तर, चाहे कितने अमीर परिवार था हो, सब दौरे चांदी सोने आया करता, गल में भी पाया में ना। अंदर बताओ जी, चाहे कोई किसी परिवार का मानस हो, हमारे घर की बात बताऊं या अपने गांव की, और वो सोना और चांदी गायब कैसे हो गया अचानक से, आपको पता नहीं चला। वो दस्तावेज है हमारे पास जो पूरी तरह से फ्रॉड हैं, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से हमारी सारी जमीन नीलाम हो चुकी है, और सारी जमीन जाने वाली है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप मकान बना के कितने रुपये ले रहे हो, सारा रुपया जीरो होने वाला है, क्योंकि बैंकों में साइबर अटैक आकर बिजली गायब होकर 10-12 दिन के लिए सब पैसा, जब दोबारा बिजली आएगी तो खाते में 1 रुपया कौन पावे किससे के भी। सोना कितना राख सको इसकी लिमिट पहला राख ली, जमीन मकान दुकान सबके पहला कर्जे पे पड़े, चाहे शहर में रहो चाहे गांव में रहो। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि ये सारा का सारा खेल आपकी प्रॉपर्टी जब्त करने का है, और हमने तो यह कसम खा ली कि इतने जीवांगे, इतने लड़ांगे, चाहे वापस हो चाहे ना हो, चाहे जीत हो चाहे हार हो, चाहे गांव साथ दो चाहे ना दो, चाहे इकट्ठे हो चाहे ना हो, हमने नहीं मतलब भाई, हम तो लड़ांगे। ठीक है ना? क्योंकि मन ने अपनी पीढ़ी खातर कुछ तो करना होगा। अरे एक पीढ़ी ने तो अपना सब कुछ देना पड़े जी। जब भगत सिंह न्यू सोच लन देना, क्यों मरे खाम खाई, मेरे ख्याल तो उनकी आई सोच होती होगी भाई एक पीढ़ी मर लेगी तो अगली पीढ़ी लड़ने तैयार हो जाएगी, जन नहीं खपांगे तो अगली पीढ़ी ने लड़ना ही कौन आवे जी है। हमने क्या कराया किसान आंदोलन में? किसान आंदोलन की दूसरी सबसे बड़ी गलती जी, हमने अपने बालक को ना घर तक काटे, बुढ़े बुढ़े जाके बैठ गए उड़ा। जिन जवानों में जोश था, कोई नई बात थी, वह लिए नहीं, ना उनकी सलाह ली, ना वह इकट्ठे करे, ना उनका समझाया, ना वह मोबाइल हम बड़े घर आवे तो मैं तो अपनी उस पर अपनी पूरी करने लाग रहे, गेम खेलने लाग रहे, सीरीज पूरी कर रहे, और उन तो बोले ना तू ना जावे तेरे खिलाफ केस हो जाओगा, नौकरी कौन मिले फिर। बहुत बड़ी गलती कर रखी जी अपन किसान आंदोलन में। तीसरी बड़ी गलती किसान आंदोलन के अंदर चुनाव लड़ने की थी। आपा इनकी तरह घाघ ना है, आपा कौन लड़ सकते। हां, राजनीतिक विकल्प के लिए गांव के पास ताकत रखी जा सकती है, लेकिन पार्टी बना के इनको देना सबसे बड़ी गलती है। आप लोगों को कहां लड़ना आता है? वहां बैठ के कैसे किस तरह से पॉलिसी बनती है पागल बनाने की, बेवकूफ बनाने की। किराए पे इतने बड़े बड़े दिमाग किराए पे लेकर आए हैं कि पब्लिक का बेवकूफ क्यों कर बनाना है। कदम नहीं सोचते हो कि न्यू में चुनाव लड़ ले हैं। अगर इन्होंने पिछले 50 सालों में अपने समाज का योजनाबद्ध नाश कराया है, प्लानिंग के साथ सत्यानाश कराया है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि योजनाबद्ध ही निर्माण करना पड़ेगा। और यह एक दिन की प्रक्रिया नहीं है जी, यह प्रक्रिया न्यू को ना कि रैली कर दी खत्म हो जाओ। यहां रैली से हमारे अंदर चेतना जागृत होनी शुरू होगी, भाई ये मानस इकट्ठे हैं। इस रैली के बाद हमारे पास
हमारे अंदर राजनीतिक विकल्प देखना शुरू करेंगे लोग। और हमने 24 तक इस बात पे खड़ा रहना है, 24 के चुनाव तक। भाई हम चुनाव लड़न को ना आए थे, 24 के बाद युवा आंदोलन पकड़ा चाल पड़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि फिर उन्हें न्यू बेरा लाग जाएगा। अगे विधायक विधेयक बनन खातर कौन बाज रहे थे, समझ गए जी। इतना तो न्यू कहेंगे यू इलेक्शन लड़ेगा, यू बुलाना, यू न्यू बनाएगा, यू न्यू करेगा, यू न्यू करेगा। कह लो भाई कोई बात नहीं, तमने न्यू लागता हो, हमारे मुद्दे जब गलत लागते हो तो। और जब भाई मैं तो एक बात बताऊं, जय आप में तय 4 भाइया में तक किसी न्यू कहता भाई यू मानस ठीक है, आपने तो एक चीज तय कर रहा है कि भाई मैं तो लड़ता को नहीं। और जिसने भी मंच मिल रहा है वह उनने भी इसी आग को नहीं, उन्होंने भी न्यू समझ मारा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के है, केस होता है, कुछ नहीं बनता। अनिल माधव दवे का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कौन सुना जी। आरएसएस का बहुत तगड़ा प्रचारक था, पर्यावरण मंत्री बना दिया था मोदी सरकार ने आंदे 2014 वाली सरकार में। अनिल माधव दवे सर्च कर लियो, उसके पास एक फाइल आई थी जीएमओ सरसों वाली, और किसान संगठनों ने, आरएसएस के ही किसान संगठनों ने मना कर दिया उसको कि भाई यह पास ना करिए, नहीं तो बालका का नाश हो जाएगा। जय सरसों वाला या सरसों आएगी बाजार में, सारे बालक नपुंसक हो लेंगे। उसने सोचा भाई रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं, लेकिन एक काम करते हैं, या फाइल अभी रोक लेता हूं और 1 साल रिसर्च करूंगा या 2 साल, और रिसर्च के बाद जो भी रिजल्ट आओगा उसके बाद तय करांगे कि भाई ये पास करूं कि ना करूं। फाइल रोक लीजिए। उसे रात मरिया पाया तड़के, समझ गया, बाथरूम में पड़ा पाया। मतलब सीआईए के एजेंट वहां बैठे हुए हैं, आप उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये तो आपा ने उठाना पड़ेगा बेटा, निश्चित है। तड़े तक गांव में तय, गांव में सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन कर दो, आधार कार्ड जहां है उसको बैन कर दो और अपना पैसा निकाल लो बैंकों से। मजाल है सरकार घुटनों पे, 2 दिन में, घुटनों पे 2 दिन सिर्फ सरकारी कर्मचारी पे। देखो हमारे ऊपर जाति क्या के थ्रू करवा हुआ, सरकारी कर्मचारी, पुलिस की एंट्री बैन और सरकारी कर्मचारी की एंट्री बैन। अपनी जमीन में अपना अनाज और अपना पानी अगर हमारे पास है, हमने सरकार की जरूरत को नहीं। अब अपन ने सिर्फ यह देखना है कि अपना बीज, अपना अनाज, अपना पानी गांवों को स्थापित कैसे करना है। इनका प्लान है गांवों को शहर बनाने का। हम ये कह रहे हैं कि ये देश गांव से है, गांव बच गया तो देश बच जाएगा, गांव की कल्चर सभ्यता बच गई तो सब बच जाएगा। मारी धोती मारा खिंड का बच गया तो सब कुछ बच जाएगा। यो खिंड कर धोती बचाने की लड़ाई है यार, जय आपके समझ में तो आंधी हो। 19 नवंबर ने रैली कर रहे हैं करनाल में, घनी दूर नहीं है जी, आपका 1 दिन लग गए। आपके यहाँ 19 दिन जो आप ला सकते हो, एक एक गांव में लकड़ सकते हो। जितने जानकार थे फोन पे करके न तय करके न आप रणबीर बता सकते हो, ले 4 मानस मेरे, ले 40 मानस मेरे, ले 20 मानस मेरे। साधन अपना जुगाड़ मार को ना, कुछ भी साधन का जी। देखो आज जोड़ांगे, मांगांगे, चक्के में करांगे, यो तो एक बार करांगे, उसके बाद जब मतलब कड़ लाग गई तो अपना घिसर घिसर के चाल लेंगे, लेकिन चलांगे सही रास्ते पे, गलत रास्ते पे जावा नहीं जी। मारता ना कोई उद्योगपति पीछे दे रहा, ना मारता कोई पॉलिटिकल पार्टी पीछे दे रही, ना मार दो रहे हैं, ना हम बिजनेसमैन, ना हम कोई बड्डे में। अब तो सारे काम धंधे छोड़ गए, इसे काम पे 2 साल तक इसे पै मार दो रहा, और कोई जुगाड़ भी नहीं। मैंने कहूं जी, जय आपके पास गाड़ी हो, 5 जने हो, कट्ठा पूल करोगे तो मेरे ख्याल तक करनाल 1 रुपये कौन लागते हैं। 70-80 किलोमीटर है, 500-700 रुपया तेल एक कहने का लागेगा, 5 जने 100-200 रुपये बांडा आओगे। न्यू भी कर सको हो जी, जब न्यू कहोगे कि ना भाई छोरे तो आया था बलान तो है गाड़ी भेज जी पे जावांगे, तो किसी का हाथ जोड़ांगे, जो जुगाड़ होगा तो वह भी होगी। मतलब हमने बेरा नहीं क्यों करो होगा, सही बताऊं जी, मार दो रहा है नहीं, इंतजाम क्या है कभी। पर जब न्यू कंधे मानस दे देंगे, जब न्यू कंधे हम गाड़ी दे देंगे, न्यू कंधे 5 गाड़ी मारा कहते 2 गाड़ी आप तो न्यू कर लो जी, लेकिन मारा काम को नहीं हो। हम तो न्यू मानना यो आपका काम है, आप एक थ्रू पूरा होएगा। और जय आ सकते हो तो मैंने कहूं कि अगर जवड़ा आप थोड़ा संख्याई सी बल हो गया कि आप सरकार ने अल्टीमेटम देने की पोजीशन में हो गए, तो हम लोग इस आंदोलन को जो आपने कह रहे थे गांव जुड़ता नहीं, आप जोड़ने की दिशा में काम कर सका। समझाएं बिना बात नहीं बनेगी, समझाने खातर हमने
19 ट्रेनिंग करी है जब तक मैं बताऊं आपने, जिसमें किसी में 100, किसी में 150, किसी में 200-300 भी आने सोए। 19 ट्रेनिंगा में 3 दिन लग गए जी पूरा षड्यंत्र समझाने में। 3 दिन। ये बता दो किस गांव के मानस पे 3 दिन का टाइम है? तो फिर ये तो चपाड़ में चलाना पड़ेगा प्रोग्राम। और आपके गांव का नौजवान 3-4 नौजवान ने समझा देंगे, वो अपने गांव में समझाओ, पहले समझाओ पूरा षड्यंत्र कि तेरे बालक की नस क्यों कर मरी, तेरा एजुकेशन क्यों कर खराब होया, तेरा जोड़ क्यों कर खराब होया, तेरे डांगर क्यों कर खराब होए, तेरा दूध क्यों कर गया, तेरा घी क्यों कर गया, तेरा भाईचारा क्यों कर गया, तेरी न्याय प्रणाली क्यों कर गई, तेरी पंचायत क्यों कर खराब हुई, तेरा जूत क्यों कर बाजन लग गया, मनरेगा केस होता है, बीज क्यों कर खराब होए, जमीन क्यों कर खराब होए, पानी नीचे क्यों कर गया। एक एक बात समझानी पड़ेगी, पूरे षड्यंत्र समझा के। इस बना बात कौन बनेगी? और ये पूरा प्लानिंग के तहत हो रहा है। आपकी बर्बादी प्लानिंग से की जा रही है और प्लानिंग तय ठीक करनी पड़ेगी। और यह काम करेगा, बाहर का मानस आकर तो दिहाड़ी लेगा भाई, बाहर का मानस आकर आपके गांव में काम करेगा तो क्यों जी? बाहर का मानस नहीं कर सकता। और गांव का मानस में इतना बेरा है, जब उसने न्यू बेरा लाग जाना जिस रास्ते पर तू है गलत है भाई, कितने कई बार जा रहे हो आप, किसी रिश्तेदारी में जानते हो और आप चले जावा तो दोहरा बैठा मानस याद दो, अरे किस जान लाग रहा, उल्टे राह चाल लिए, पाछे था मोड़ 10 किलोमीटर पाछे, अगर हाँ इससे पे चलना था ना, फिर पूछना होगा किसे तय लोकल तय भाई कित उड़ जाना था, गुहाने जाना था भाई, वो कहेगा रे भाई 10 किलोमीटर पाछे छोड़ आया मोड़, फिर आगे चलते रहोगे। जब बेड़ा लाग जाएगा ना गांव वाले ने गलत राही पे हो भाई तो चलेगा जी। कोई नहीं चाहता अपने बालकों की बर्बादी। आपके बालकों की आबादी के बिना मेरे बालक ने आबाद नहीं मिल सकता। अगर सारे समाज में नशा होगा, मैं अपने बालक ने कड़े ले जाऊंगा अकेले ने, आखिर में तो समाज में आओगा वो बालक मेरा, क्यों जी है? और जय इन सारे के नशेड़ी होंगे तो आप अपने क्यों कर बचा लोगे? तो आपके बच्चों को बचाना मेरी मजबूरी है और मेरे बच्चे को बचाना आपकी मजबूरी है। जब यह बात गांव के समझ में आ जाए तो आप उस कल्चर में दौड़ सके जब अपने पुरखे ने कहा करते बालक तो सबके साथ ले रे, बेटी तो सबकी साथ ले नहीं कहा करते जी। यह बात समझ में आएगी ना तो फिर न्यू समझ में आ जाए भाई एक बालक की भी बर्बादी सारे गांव की बर्बादी है। हर बच्चे के लिए सोचना शुरू करे गांव, उसके लिए चाहे कितना टाइम लगे जो हम तो इसे राह पर चलेंगे जी। आप लोगों से गुजारिश है 19 तारीख खातर जो भी, क्योंकि ये संगठित रूप से करना पड़ेगा, हमने बेरा होना चाहिए। आप नाम लिखवा दो भाई, मैं 3 गांव में तो मानस करूंगा, मैं फोन करके देखूंगा क्या मानस आज के, क्योंकि हम तो देखो जी थैली दे के नहीं बुला सकते जी, है मारा तो ब्योत है नहीं ना, हम उस रात जावा जी, चाहे हम 4 जने खड़े होंगे तो हमारा लठ मार लेंगे सरकार और क्या है। जब आप लोग नहीं थे हम तो जब भी अकेले खड़े किलकी मारा थे, चाहे गोली मारो भाई चाहे जेल में, जो कोना मानते तो नहीं मानते तो नहीं मानते, ठीक है जी। और जय साथ दोगे हिम्मत आवेगी आपके बड़का ने समझावांगे सिखावांगे, बाहर तमानस बुला के समझावांगे और अपने गांव ने आपको समझा लेगा। इस गांव वाले उस गांव ने समझा लेंगे, इस गांव वाले उसने समझा लेंगे, जो कर भी ठीक लगेगा, जो भी ठीक रास्ता बनेगा वो करांगे जी। गलत रास्ते पर जावा नहीं। आपके बीच में आपके पाड़े में गेंद है, आप लोग सारे मिलकर ने इस आयोजन ने सफल बनाओगे और जितनी ज्यादा संख्या में गुआने तमानस हो सके आप अपना बताते रही हो जी। सारे भाइयों का नंबर नोट कर लिए भाई रे कित गए मानस, और जिसा भी आप लोगों ने लगे आप बता दियो और इस आयोजन ने सफल करो। 19 का दिन एक दे दो इस समाज के नाम, और मैं यकीन दिलाता हूं आपको, आप लोगों को अपने जीवन में किसी का साथ देकर मतलब किसी भी महसूस होया हो हमने नहीं बेरा, लेकिन अगर आप 19 तारीख ने अगर जनता सरकार मोर्चा के साथियों का साथ दोगे ना तो जीवन में गर्व करोगे भाई मानस ये थे, छोरे रहे ये बालक थे जिनसे ठीक राह पे थे। फिर चाहे हमारा राह कितना आगे तक जा पावा, हम कितनी लड़ाई लड़ पावा, लेकिन हम गलत की लड़ाई कौन लड़ा, सही की लड़ाई लड़ांगे, इतना वादा है। जय हिंद जय भारत। करवा लियो जी, नहीं तो बड़ी बड़ी खतरनाक चीज है यार। अच्छा आप दवाई लिखवाओ, एक नंबर लिखो और उस तरह फोन करके 2 किट मंगवा लियो, एक जने की 2। मैं बता दूं आपने 2025 में मतलब गणखरे लोग टपकना स्टार्ट होंगे जी,
या तो कैंसर होना स्टार्ट होगा। 85,578 57,235 यो डिटॉक्स के लिए मंगवाने के लिए शुभम है इसका नंबर ना। यो डॉक्टर सूजन है छत्तीसगढ़ में, उसका ले रहा है यो फ्रेंचाइजी शुभम चंडीगढ़ वाला। अपने आप भेज देगा। हाँ घर कोरियर करा देगा। 85,578 85,578 57,235